माँ जगद्रात्रि की व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार माँ दुर्गा ने तीनों लोकों पर हाहाकार मचाने वाले महिषासुर राक्षस का वध किया था और देवताओं को स्वर्ग वापस दिलवाया, जिसके बाद देवताओं में घमंड का भाव आ गया था। उन्हें अपनी शक्ति और महानता पर अभिमान होने लगा था। तब देवताओं के घमंड को तोड़ने के लिए यक्ष देव को पूज्य बनाया गया। जब सभी देवताओं को ये बात पता चली कि यक्ष देव सबसे ज्यादा पूजनीय है, तो वो एक एक करके उनसे मिलने जाने लगे। इसी तरह जब वायुदेव यक्ष देव से मिलने जाते हैं, तो वो वायुदेव से पूछते हैं कि आप अपनी क्षमता के अनुसार क्या कर सकते हैं। तब वायुदेव अभिमान में आकर कहते हैं कि मैं कितनी भी ऊंची पहाड़ी को पार कर सकता हूँ और ब्रह्मांड की बहुत ही तीव्र गति से परिक्रमा कर सकता हूँ। मुझसे तीव्र कोई नहीं है, मैं किसी को भी पराजित कर सकता हूँ। तब यक्ष देव एकदम सूक्ष्म रूप धारण कर लेते हैं और उनसे कहते हैं कि अब मुझे नष्ट करके दिखाओ। एक एक कर सभी देवता यक्ष देव के सूक्ष्म रूप को नष्ट करने के लिए अपनी सारी शक्तियां लगा देते हैं, लेकिन वो उनका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाते। इस तरह सारे देवतागण हार जाते हैं। सभी का घमंड चूर चूर हो जाता है और उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है, जिसके बाद यक्ष देव सूक्ष्म रूप से पुनः अपने रूप में आ जाते हैं। सभी देवतागण उनसे क्षमा याचना करते हैं। तब यक्ष देव उन्हें समझाते हैं कि जिस माता ने आप सभी को इस स्वर्गलोक मायावी राक्षस से वापस दिलाया, आप उन्हीं का अपमान करने लगे थे। आप अभिमान में आकर अपने को ही पूज्य समझने लगे थे और माता को भूल गए थे। आप सभी को मुझसे नहीं बल्कि माता से क्षमा याचना करनी चाहिए। फिर सभी देवतागण माँ के पास जाकर उनसे क्षमा याचना करते हैं, जिस पर माता सभी को माफ कर देती है और कहती है कि जिस देवता या मनुष्य में अहम का भाव या घमंड नहीं होगा, माँ जगद्रात्रि की कृपा हमेशा उन पर बनी रहेगी। इस तरह अपनी ज्ञानेंद्रियों को नियंत्रण में रखने और अपने स्वभाव से अभिमान और घमंड का नाश करने के लिए माँ जगद्रात्रि की पूजा अर्चना की जाती है, जिससे कि माता की कृपा पाई जा सके। इतना ही नहीं, माँ जगद्रात्रि अपने भक्तों की भी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण करती है।